सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है दुख में धैर्य चाहिए, धीरज, सब्र। ये बहुत बड़ी ताकत है और इस सब्र की ताकत जिनके पास होती है उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये जीवन है। जीवन में संघर्ष बहुत सारे हैं। ये चुनौतियाँ, रुकावटें, परेशानियाँ, ये आम बात है और सबकी लाइफ में दुख, तकलीफ, संघर्ष, चुनौतियाँ आते हैं। हर महापुरुष के जीवन में तकलीफें आई हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनकी पूरी जीवनी पढ़ें, हम रामचरितमानस पढ़ें तो प्रभु श्री राम जी को 14 साल वनवास हो गया। अब हम जरा कल्पना करें कि कोई हमें एक हफ्ते के लिए अगर बोले जंगल में चले जाओ, जंगल में घूमो, पैदल चलो, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। अब जरा सोचिए कि भगवान राम ने 14 साल जंगल में, उनका वनवास था, जंगल में रहे वो, और वो पद यात्रा पैदल। वनवास के टाइम उनके पास कोई रथ नहीं था, कोई हाथी घोड़ा नहीं था, कोई सवारी नहीं थी। सिर्फ एक ही सवारी थी, सब्र। सब्र की सवारी थी। 14 साल उन्होंने सब्र किया, संघर्ष किया। भगवान राम जी ने भी संघर्ष किया। 14 साल उनका संघर्ष था। और फिर सीता माता जी को जब रावण लेके चला गया तो भी एक संघर्ष। तो भगवान राम का जो 14 साल का जीवन था, बहुत संघर्ष भरा था, तप था, त्याग था, बहुत दुख उन्होंने झेला। इसलिए आज हम भगवान राम की पूजा करते हैं। मानव रूप में उन्होंने एक जीवन जी कर दिखाया, तकलीफ को उन्होंने सहा। हर दुख संकट को भगवान राम जी ने सहा, धैर्य रखा। इसीलिए आज भगवान राम की पूजा करते हैं। तो जो जीवन जी कर दिखाते हैं, कर्म करके दिखाते हैं, भगवान राम जी ने वो कर्म किया। इसलिए आज हम रामचरितमानस में उनकी महिमा गाते हैं। तो भगवान राम की लाइफ से हमें सीखना है कि दुख में हमने धैर्य रखना है। सब्र की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और दुख में हमारे धीरज की, धैर्य, सब्र की परीक्षा होती है। सुख के टाइम पे हमारे अभिमान की परीक्षा होती है। हम सुखी होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है तो हमारे अंदर अभिमान, घमंड आता है, सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। मैं खुद को कर्ता मानने लगता हूँ सुख के टाइम पे। तो सुख में हमारे अभिमान की परीक्षा होती है और जब जीवन में दुख आता है तो हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। तो सब्र का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। 14 साल भगवान राम जी ने सब्र के साथ पूरा जीवन उन्होंने काटा। तो हम पढ़ते हैं, भगवान राम की जीवनी पढ़ते हैं, एक एक चैप्टर को पढ़े, रामचरितमानस का एक अध्याय पढ़े, तो पाएंगे हम कहते भगवान का अवतार, भगवान राम अवतार थे, धरती पर अवतार लेकर आए तो उन्होंने जी कर दिखाया जीवन कि सब्र कैसे करना है। सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जब बंदे तू, आसरे पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू, अंग संग तेरे निरंकार है, ध्यान इसी का धरता जा, फिक्र ये तेरी आप करेगा, जिक्र तो इसका करता जा, निरंकार ने जैसे रखा वैसा रह के शुक्र मना, जो होगा अच्छा ही होगा ऐसा मन में भाव बना, पूर्ण रूप से सदगुरु पर जब एतबार आ जाएगा, भय चिंता से
मुक्ति पाके सब में तू रह पाएगा, तप और त्याग से जीने वाला दुनिया में यश पाता है। कई हरदेव हरि को भजन भाता और सुहाता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं संपूर्ण हरदेवाणी सत्संग के 210 कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र किए जा बंदे तू, आश्रय पर निरंकार के सदा जिए जा बंदे तू। बाबा जी कहते हैं कि ये निरंकार रंग संग है, इसका जिक्र करो, ये तुम्हारी फिक्र करेगा। जिस हाल में निरंकार ने रखा है वैसा रहो, शुक्र मनाओ। अगर लाइफ में दुख है ना तो सब्र करो, अच्छे दिन आएंगे। हमेशा दुख रहता नहीं है, सुख दुख मेहमान है, बारी बारी आते रहते हैं। तो ना तो हमेशा सुख रहता है और ना हमेशा दुख रहता है। इसलिए हमने दुख के टाइम पे धैर्य रखना है, धीरज, सब्र की ताकत जिसके पास है उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। सब्र की सवारी मजबूत सवारी है। सब्र अपने सवार को कभी गिरने देता नहीं है। तो हमें सब्र की सवारी करना है। जब संकट आए, दुख तकलीफ हमारी लाइफ में आ जाए, हम बहुत दुखी रहे ना, तो हमने उस टाइम पे सब्र का दामन थामना है। सब्र करना है, शुक्र करना है, संतोष करना है। सब्र शुक्र संतोष ये भक्ति का गहना है। तो सबके लाइफ में दुख आते हैं, भक्तों के लाइफ में भी दुख आया है। कबीरदास जी का जीवन पढ़े, वो भी उनकी लाइफ में दुख आया। मीराबाई जी की लाइफ में भी दुख आया, सबरी माता की लाइफ में भी दुख आया, भक्त प्रहलाद की लाइफ में भी दुख आया। सबने दुख को झेला है। अगर हमारे लाइफ में भी दुख आ रहे हैं ना, तकलीफ़ें आ रही हैं, संकट मुसीबत आ रहे हैं ना, तो हमने सब्र के साथ मुकाबला करना है। दुख तकलीफ में धैर्य रखना है, धीरज नहीं खोना है। और जो सब्र रखते हैं वो जीत जाते हैं। सब्र बहुत बड़ी ताकत है। सब्र की शक्ति जिसके पास होती है, सहनशीलता जिसके पास होती है, वही ताकतवर होते हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन का जी।